इनके पद कोई मतलब कार्यवाही नहीं हो रही है। तो मैं इनसे बात करूंगा मैं साथ बेंची से तो फिर बात में घटना को आगे सरकार से पहुंचाया जाए। आप मेरे को नाम बताइएगा, उसके बाद अपन कार्रवाई अपनी पूरी क्या मामला नहीं है तो संज्ञान में लेते हुए पूरा मामला बताओ। सारी बाढ़ आया सुपर है। देखो जब हर सरकार आती है तो हर जगह पोस्टर निकल रही है। गवर्नमेंट सबको हर 5 साल में ऊंचे पद वाले को सबको पोस्ट देती है। तो नीचे में जो पोस्टें है हम बाढ़ आए सुपर और स्वास्थ्य विभाग में ऐसा क्या हमने बुरा कर रखा है जो हमारी पोस्टें क्यों नहीं आती है। उसके बावजूद हम 20-20 साल से हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। ना तो हमारे में वेतन में कोई वृद्धि होती है, ना हमारे यहाँ कोई सुनवाई होती है। और जब गहलोत सरकार थी, गहलोत सरकार से हमने आश्वासन दिया, हमने वादा करा कि हम आपको संविदा पे ले लेंगे। उसके बाद गहलोत सरकार चली गई। उसके बाद मोदी जी ने हमें वादा, मोदी जी ने ये कांग्रेस में कहा था मीडिया पे कि जो भी मोदी गहलोत सरकार ने जो भी आपसे वादा किया है, जो भी योजना करी है उसको मैं पूरा करूँगा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी मांग भी पूरी करो, हमारी सुनवाई करो। तो फिर उसके बाद ठेका पड़ताल चल रही है, ठेका पड़ताल चल रही है तो सब जो ठेकेदार है उनको 2-2, 4-4, 5-5 साल सबको मौका क्यों नहीं मिलता। मतलब एक ही ठेकेदार तो इतना भ्रष्टाचार करता है, लेबर को भी 2-2, 3-3 महीनों से सैलरी आती है, किसी का पीएफ नहीं है, किसी का ऐसा ही नहीं है। जब कोरोना महामारी में इतनी लेबर, जब कोई हमारे पास में खड़ा रहना नहीं चाह रहा था, उस समय में ऐसी महामारी में मेरी सारी भाई बहनों ने एमडी चिकित्सालय का 800,000 लेबर ने जी तोड़ के मेहनत की, जी तोड़ के जनता की सेवा की। ना हमने बीमारी से परहेज करा, ना मरीजों से परहेज करा। ऐसी परिस्थिति में हम जो कभी भी कोई भी महामारी आती है हम डट के लड़ते हैं ना। हम कभी पीछे हटे क्या लेबर कि नहीं साहब हमें ये बीमारी लग जाएगी, हम आप पेशेंट की सेवा नहीं करेंगे, आप प्राइवेट लेके जाओ। अरे हम तो खड़े ना, डट के लड़ रहे हैं ना। हमने भी तो हमारा जीवन दाव पे लगा है ना इस हॉस्पिटल विभाग में। तो स्वास्थ्य विभाग हमारी क्यों नहीं सुनता। हम जहाँ ज्ञापन देते हैं वहाँ हमारी सुनना नहीं। मीडिया में हम न्यूज़ देते हैं, मीडिया वाला सुनता नहीं है। प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कहता नहीं ये तो टेंडर इसका हो गया, आपको इच्छा हो तो काम करो, नहीं तो घर जाओ। हम 20 साल से काम कर घर जाने के लिए सेवा करी क्या जनता की। ये हमने जीवन यहाँ इसलिए खत्म करा कि अब हम घर जाएंगे। जब भी हम अभी भी हम ठेकेदार के लिए मांग उठाई है कि जब वार्ड कोई शिपर का टेंडर अलग अलग क्यों हो रहा है, जब ये ठेकेदार ने कोई हिसाब क्लियर नहीं करा है। हमारे कोरोना का पैसा का हिसाब दे दो आप कि गवर्नमेंट ने कितना डाला है और आपने लेबर को कितना दिया है, तो हमें हिसाब चाहिए। तो हिसाब तो आप लोग नहीं दे रहे हो। माथुर साहब से हम मिलने गए, माथुर साहब कहते हैं कि भाई आधे ठेकेदार ने पैसा दिया तो वही जेल जाएगा वो, तो क्या हमारे पास तो ऐसी सूचना ही नहीं है। माथुर साहब आज गवर्नमेंट के फाइलें देखो ना, क्या करते हैं बैठ के कुर्सी पे, फाइलें चेक करो कि आप टेंडर दे रहे हो, ठेकेदार का रिकॉर्ड तो देखो कि ये कितना दूध का धुला है, कितना नहीं है। ये आप गरीबों को मारते हो, कुछ पद पे बैठे हो, तो इन ठेकेदारों को आपने यहाँ स्वास्थ्य विभाग का सब ठेका में इनको मालिक बना रखा है कि इनकी कठपुतली इनके हाथों की हम नाश करेंगे। आज हम मांग उठाते कुछ बात होती है तो हमारे थाने में एफआईआर हो गई, हमारे 2 बेटी को सुबह पुलिस वाली लेके चली गई कि आप पाबंद हो। हम पाबंद क्यों होंगे, हम कल हड़ताल पे हैं, हड़ताल पे रहेंगे। और जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसका सारा हमारे पास प्रूफ है। अगर ये लोग नहीं मानते, प्रशासन भी नहीं मानता है और हमारे कोई नहीं सुनता है, अधिकारी भी नहीं सुनता है। हमने सब तरफ ज्ञापन दिया है, भ्रष्टाचार में दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, हम स्वास्थ्य हेल्थ सेक्रेटरी को दिया है, सबको दिया है। अरे हम जायज मांगे ना, हमारी हम क्या उन्नीस मांग रहे हैं कि आपको कोई पैसे मांग रहे हैं, आपको कोई वसूली कर रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे। हक का पैसा है और हक का पैसा हर लेबर को चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड को चाहिए, गैस पिलाने वाले को चाहिए, बाढ़ आए को चाहिए, सिपर को चाहिए, सबको चाहिए। सबने मेहनत करी है और अपना छोटे बच्चे को छोड़ के आए। उस टाइम 2 किलोमीटर से बाहर चल गए, 3 किलोमीटर चल के उसके गवर्नमेंट को पता नहीं चला कि आज इनको भी नौकरी देने का इनका हक बनता है। उन्होंने आज कितनी सेवा करी है इनके बच्चों को छोड़ के। हमारी भाई कई इतनी यही पड़ी, 3-3 टाइम रुपये करी, उन्होंने घर का रास्ता नहीं देखा जब तक कोरोना चला तब तक। फिर भी सरकार हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है साहब। ये कहाँ का न्याय हो रहा है लेबर के साथ। ये मानवता का हनन है और ये गरीबों का जो शोषण करते हैं, ऐसे ठेकेदारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई बिठाओ कि इनके जितने 5 साल टेंडर चला है ना उसका पत्ता जांच करो इनका और इनको ब्लैक लिस्ट करो और हमें संविदा पे लिया जाए। हम गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश करें काफी टाइम से कि हमें आप बनवानी नहीं करते, आप संविदा पे लो। डॉक्टर की पोस्टें निकलती है, नर्सिंग स्टाफ भी निकलते हैं, बोर्ड क्लास क्या बिगाड़ा आपका, हमने क्या बिगाड़ा, गरीब ने हमने क्या बिगाड़ा है। हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं, तहे दिल से जनता की सेवा कर रहे हैं। साहब जो आ रहा है आपका वेलकम है। आज महाराणा भोपाल चिकित्सा जो महाराणा प्रताप का मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है, आज कोई नहीं कह सकता यहाँ ये गंदगी है या कोई बात है, ये जान से सब कहते हैं। आज देख लो मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, आज हॉस्पिटल में जाकर देखो सुबह से खाना दोपहर हो रहा है लेबर का।
सब अच्छी सफाई करें। लेबर के लिए कोई नहीं बोलेगा कि गरीब इस लेबर ने हमारा सहयोग करा है, ये गरीब लेबर कर रही है। तो आज हॉस्पिटल में हम खड़े हैं, अधिकारी आते हैं, नेता खड़ा है तो हम शान से खड़े हैं। क्यों कि गरीब लेबर ने यहाँ सफाई करी है और आज हॉस्पिटल चमक रहा है। हमें सरकार से यही मांगे कि हमारी सुनो और हमें सुविधा भी किया जाए। और अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो मेरी माए भूख हड़ताल पे जाएगी, वो बैठी टंकी बनेगी, उसका भी अभी तक न्याय नहीं मिला। SC/ST का केस उसने मुकदमा दर्ज करा है, उसका भी कोई न्याय नहीं। अभी तक उसका थाना में FIR होती है, उसका भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि ठेकेदार तो पैसे नहीं लाता है वहाँ पे, तो कहाँ से होगी गरीबों की सुनवाई? गरीबों के पास पैसे कहाँ है? जब हमारे बच्चों की पूरी थाने में कैसे पैसे मिलाए? और आज देखो ना, आज आप ये मुद्दा देखो कि आज तुम्हारी सुविधाएं के समय और सालों साल लाख रुपए का पेमेंट बढ़ा रहे हो, वो सबको आप महिला को इतना मानते रहो। ये महिला इधर चाहते ना, महिला की तो सुनने को तैयार नहीं है स्वास्थ्य विभाग में। तो कोई कहता है ऐसा संशोधन के लिए बैठी, आप महिला हो, आप हमारी सेवा कर रही हो, जनता की सेवा कर रही हो, हम सुनेंगे। ठेकेदार को कुछ ठेकेदार का सब सपोर्ट नहीं देता हमेशा। ठेकेदार नहीं आता, लेकिन प्रशासन पूरा सपोर्ट ठेकेदार को बोलता है, ठेकेदार को सही है। और आप इसकी फाइलें देखो ना, इसमें क्या कर रखा है। और अगर इस चीज में नहीं हो तो 40-40 करोड़ का गबन होता है, 12 करोड़ का गबन होता है, उसमें कोई पिक्चर ही नहीं है। अगर वही जी कहीं 10 रुपये लेती है तो प्रशासन जोर जोर से चिल्लाता है, भाई 10 रुपये। अरे उस बच्चे ने इनको पूछो ना, 10 रुपये किस बात के लिए, उसके बाद साफ करने के लिए, उसके बाद साफ करने के लिए नहीं पूछता प्रशासन। इसलिए मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट के हमारी जायज मांग है, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जैसे कि आपने अपनी मांगों को लेकर चैनल के माध्यम से बताया। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इनकी मांगों को लेकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा और ये वीडियो आगे से आगे सरकार तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा, मैंने जिसमें बात की, जैसा वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हो, तो इनकी काफ़ी जायज़ मांगे हैं, जिसको लेकर सरकार के ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है। और इनके ऊपर ऐसी मांगे इन्होंने बताई तो अपना खुद का खून खोल उठ जाता है। तो उस बात को लेकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर कीजिएगा और हो सके तो अपनी तरफ से जो भी आप कमेंट में भी। तो अभी मैंने बात की बहन जी से, मैं बात और कहने वाला हूँ कि इनको लेकर इनकी क्या मांगे और इनकी क्या राय है। देखो कहीं ना कहीं राय सबकी एक ही होती है, बट इनका क्या इनकी कितने टाइम से काम करे वहाँ पे, उनको काम को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया रही है और इनके साथ में क्या घटना घटी है। बहन जी आप बताइए, आप पहले पर ये बताइए कितने टाइम से काम कर रही है। 17 साल से ये बाहर आएगा काम कर रही हूँ। और हमारा जब भी हमारा कोई जैसे हमारी मिली ठेकेदार से पैसे के मामले में हमारे पीए कैसे डाले, हमारा घर का टाइम पर डाले, तो उन्होंने ये समझी कि पिछले 2021 का हमारा एरिया लाया था, तो हमने सबने मांग की। तो ये जो ठेकेदार ने बाहर आया रख रखी है, कविता सिसोदिया, उसको सुपरवाइजर का पद दे रखा था। वो कविता सिसोदिया बोलती है कि तुझे तो ये तुम्हें किसी को एरिया नहीं मिलेगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। और मुझे चुनौती थी कि अगर तू एक बाप की औलाद है तो एरिया डाल के दिला दे। इसलिए मैं मेरे बाप की बात रख के, मेरे बाप को मैं मतलब ये गाली देर से सुन सकती हूँ, इसलिए मैं एक बाप की औलाद होगी। मैंने ठेकेदार से लेबर का 7,000 रुपये एरिया दिलाया है, बट ठेकेदार ने आधे कर्मचारी का डाला है, आधे कर्मचारी का नहीं डाला है। और मैं टंकी पर चढ़ी थी अपनी लेबर के लिए, मैंने थाना प्रशासन भी आया था और हमारे ये प्रशासन भी था। मैंने वहाँ पे STS का जो मुकदमा किया है उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, उसका कोई मुकदमा नहीं बना, कोई मौका देखने नहीं आया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज हमने कल से हम वापस हड़ताल पे बैठ रहे हैं। तो आज ठेकेदार भूपेंद्र झाबे ने हमारी एप्लीकेशन दी है 3 भाइयों की, कि है ना दोनों भाइयों की, कि आप है ना इनको पाबंद करो। तो हम अपना हक मानते हैं, तो ठेकेदार हमारा एप्लीकेशन देता है थाने में इनको पाबंद करो। तो ऐसा ठेकेदार हमको नहीं चाहिए। हमारा भ्रष्टाचार हमारा जलाना हॉस्पिटल में खत्म होना चाहिए। मैं तो मेरी यही मांग है। और ये कविता सिसोदिया है, सारी लेबर सबको डराती है और हर हफ्ते लेबर से 500 रुपये वसूली करती है। और ज़्यादा लेबर उनसे ज़्यादा बोलती है तो मैं घर भेज दूँगी, तो नौकरी से निकाल दूँगी। इसलिए मेरी भी यही मांग है, हमारे सभी लेबर को इंसाफ मिले। तो आपने इस मामले को लेकर आपने कोई FIR वगैरह की क्या, मैं आपसे जानना चाहूँगा। FIR की है हमने, सारे प्रिंसिपल को सबको हमने लेटर कॉपी दी है। अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए हम इसी बात के सिलसिले में हम कल सारे लेबर बाहर हॉस्पिटल के बाद हम स्ट्राइक पर बैठेंगे। हम 2 भाइयाँ हैं तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक हम दोनों भाइयाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। एक बाढ़ आई बैठेगी, एक सुपर बैठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि बताया तो इनकी मांगों को लेकर काफ़ी
उत्सुकता सुने होगी आपने भी, जैसा कि इनकी मांगे हैं, काफ़ी इनके साथ जो घटनाएं घटी है, काफ़ी इनके साथ जातिवाद कई ऐसे मामले सामने पेश हो रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा अभी मैं बात करूँगा, एक बार बहन जी और उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आप समीक शब्दों के अंदर बताइए कि आपको कितना टाइम हुआ और आपके साथ क्या ये घटनाएं घट रही है, क्या रियल बातें या फिर क्या ये बहन जी ने बताई हो? और ये ठेकेदार हमें 5-10 सालों से हमारा बहुत शोषण कर रहे हैं। तो अधिकारी इन्हीं को क्यों ठेका देते हैं, क्यों देते हैं इन्हीं को ठेकेदार? और कोई ठेकेदार मिलते ही नहीं है क्या? और कोई मिलेगा ही नहीं इनको, इन्हीं को ठेका देते हैं। ये हमारा शोषण करते हैं, हमारी भाइयों को डराते हैं। और कविता सिसोदिया हर समय मारपीट करती है, हर समय मारपीट करती है, ठेकेदार जी के सामने मारपीट करती है, अधिकारी के सामने मारपीट करती है। तो भी कविता सिसोदिया की कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मतलब ये अपनी तेज लुकी है, लेडीज बना रखी है जो हमारा सबका शोषण कर रही है। और ठेकेदार कोई ठेका क्यों मिलता है? दूसरे कोई ठेकेदार है ही नहीं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया। तो मैं भी आपके सबसे बात करने वाला हूँ, उनसे जाने की कोशिश करूँगा। देख रहे वीडियो के अंदर हमारी बहन रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने जो बात को दस तरह के सर की क्या प्रतिक्रिया जाने की कोशिश इन लोगों को भी दिया गया है और सारे ठेकेदार और प्रशासन मिलकर के काम करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें तमाम जितना प्रिंसिपल से लगा करके जो है हॉस्पिटल अधीक्षक भी इसमें शामिल है। आज दिन तक मैं तो मांग करता हूँ सरकार से कि इन लोगों को परमानेंट किया जाए। तो 20-25 साल से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, शहर के अंदर बहुत बारियाँ काम चलता है, 5-7 बच्चों को लेकर के सरकार उसकी चिंता करती है, उसको वेतन बढ़ा देती है, लेकिन ये लोग परिस्थितियों में काम करते हैं। आज की तारीख में जो बहन कह रही है कि कोरोना के अंदर हमने हमारी जान जो है जोखिम में डाल करके हमने काम किया है और सेवाएं दी है, बावजूद इसके भी सरकार की अनदेखी इन महिलाओं के लिए, इन कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से फिर मांग करता हूँ, अगर ये हड़ताल कल होने जा रही है और ये हड़ताल के बावजूद भी अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई है, हम तमाम आगे रह करके भूख हड़ताल पे इनको बैठने के लिए कहेंगे। और इस बात पक्का है कि इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक न तो हड़ताल छूटी जाएगी और मैं तमाम महिला बहन कर्मचारियों से भी मिलूंगा कि आप जो है अपनी कुछ दिनों के लिए अपनी इच्छा शक्ति को खत्म करें। जब तक न्याय नहीं मिलता है काम ही नहीं करने का है और न किसी को करने देने का। यही बात अगर आप स्वीकार करोगे तब जाकर के सरकार ने जो है हमारी बात को सुनेगा, मांगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने बताई बहन के मामले को लेके, जैसे हॉस्पिटल का जो मामला चला उसको लेके आपने बताया कि सरकार कोई मांग को लेके कोई कार्यवाही नहीं करे। जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, तो यहाँ पे एक बहन नहीं काफी बहन यहाँ पे खड़ी माता सुनिए, उन्होंने जो बातें बताई इस मामले को लेके, मैं आपसे एक भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल के माध्यम से आप वीडियो जहाँ से भी देख रहे हो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन बहनों को न्याय मिल सके और अपना इनको इंसाफ मिल सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत।